आजकल हम लोग देखते हैं कि हर कोई शिकायतें बहुत कर रहा है, डिस्टर्ब भी है, दुखी भी है, निराश भी है, सोचता भी बहुत है और गलत सोच रहा है, गलत समझ रहा है। किस बात को लेके कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, न परिवार में, न फ्रेंड सर्कल में, न अपनों में, न ऑफिस धंधे दुकान में, न सामाजिक संस्थाओं में, न पंचायतों में, न धार्मिक स्थानों पर। सब जगह मेरे साथ गलत किया जा रहा है। कहीं तो भी इसके पीछे मुख्य कारणों में से हम लोग एक कारण मानेंगे, हम लोग अपने दायित्वों को भूलकर केवल अपने अधिकारों पर जो नजर टिकाए हुए हैं, उस कारण यह हो रहा है। हर स्टूडेंट को, हर गृहिणी को, हर घर के मेंबर को, हर संस्था के मेंबर को यह सोचना होगा कि मेरा दायित्व, मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी क्या है। केवल वो करता जाए न तो उसके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो तो खुद ही मिलते जाते हैं। पता नहीं संसार ये कब समझेगा कि नींद अच्छी करोगे, सुकून खुद ही अनुभव होगा। बस आप उठते ही गुस्सा न करो, हड़बड़ाहट न करो। रोटी खाने के बाद पेट भरेगा ही, पानी पीने के बाद प्यास उतरेगी ही। बस ये ध्यान रखो, मटके का पानी हो, रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ बहुत ठंडा पानी ना हो। थोड़ा समझना है। आप शिष्टाचारी होंगे, आप एक सभ्य होंगे, आप अच्छी मर्यादाओं को पालन करने वाले होंगे, आपके साथ अच्छा ही हर कोई व्यवहार करेगा। और एक आधा जो नहीं करता, मतलब उसको समझता नहीं, या तो उससे दूर हो जाओ, या तो उसको ना समझ कर समझाओ अच्छे तरीके से, अगर वो समझना चाहता है तो। नहीं तो भूल भी जाओ, रात गई बात गई वाला स्वभाव बनाओ। कुल मिला के इसमें शिकायतें करने की, डिस्टर्ब होने की, दुखी होने की, निराश होने की और उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि बाल्यकाल ऐसे ही बीत जाएगा। जवानी में गलत आशाएं, गलत विचार चलते हैं। ये कर लूं, ये कर लूं, इतना कमा लूं, ये खा लूं, ये घूम लूं, ये पहन लूं। फिर 40-45 के बाद शरीर में रोग लगना शुरू हो जाते हैं। 50 के बाद बच्चों की चिंताएं सताती हैं और घर के कलह, घर के झगड़े डिस्टर्ब करते हैं। तबीयत खराब, घर के झगड़े। फिर जब तक जीवित है ये दोनों तकलीफें तो रहेंगी ही। शरीर को जो हमने पहले ध्यान नहीं दिया था, वो तकलीफें साथ में चलेंगी, और घर के झगड़े, प्रॉब्लम्स भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर फील्ड किस में हैं हम लोग, किस क्षेत्र में हैं, हमारा काम क्या है, वहां की तकलीफें अलग है। फिर अपना व्यवहार कैसा है, फिर किसी बात को, किसी घटना को, इंसिडेंट्स को हम लोग लेते कैसे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है। तो कुल मिला के शिकायतें करने से, निराश होने से, दुखी होने से, उल्टा सोचने से
कुछ काम बनने वाला नहीं है। अपने दायित्व पर नजर रखो। कहीं भी मैं हूँ, घर में हूँ, यात्रा में हूँ, ट्रेन में हूँ, दुकान पर हूँ, स्कूल में हूँ, अपने कुलिक्स के साथ हूँ, अपने धंधे पर हूँ, मैं कर्मचारी हूँ या मालक हूँ, इसमें मेरा दायित्व क्या बनता है उसको अच्छी तौर पर निभाओ। सब फ्यूचर में, भविष्य में अच्छा होता ही जाएगा। आइए थोड़ा रामायण में चलते हैं। रामायण एक प्रैक्टिकली हम सबके लिए, गृहस्थियों के लिए एक ग्रंथ है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के लिए। वैसे एक दृष्टि से कहें, संसार में कहा तो सब कुछ जा चुका है, बस नया जो हम लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे वो तरीके अलग होंगे। जरूरत है अमल करने की, इम्प्लीमेंट करने की। जो करेगा वो सुखी होगा, नहीं करेगा रह जाएगा। तो भगवान श्री राम अयोध्या लौटे हैं वनवास से। हर कोई देखता है हनुमान जी महाराज आगे आगे रहते हैं, सब सेवा करते हैं। यह ठीक नहीं है। मीटिंग की गई, हनुमान जी महाराज को नहीं बुलाया गया। हर किसी ने सेवा निश्चित की, राम जी से कह के पूछ के आज्ञा लेके। अभी हनुमान जी महाराज आए, कोई सेवा बची नहीं। भावना क्या थी कि सभी चले गए थे, ये भी अभी चला जाए। सुग्रीव आदि जितने लोग भी, जामवंत आदि लोग थे, उनकी भांति ये भी चला जाए। तो हनुमान जी महाराज को कहा गया था जितनी सेवाएं थी, सेवाएं तो हो गई, अभी आपके लिए कुछ बचा नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं, एक सेवा है। पहले आप बताइए किसने क्या सेवा ली। किसी ने भगवान श्री राम को स्नान के समय सेवा की बात कही, किसी ने भोजन खिलाने की बात की, किसने भगवान जब विश्राम करेंगे योग निद्रा में पांव दबाने की, चापी करने की सेवा ली। ऐसे हर किसी ने कोई जल की सेवा करेगा, आदि आदि, कोई राज दरबार में सेवा में रहेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा एक सेवा है। बोले कौन सी? बोले भगवान को जवाही जब आएगी तो चुटकी में बजाऊंगा, ये सेवा मैं ले रहा हूं। सबने कहा ठीक है। अभी सभी ने धीरे धीरे देखा कि हनुमान जी महाराज तो सदैव राम जी के सामने और ऐसे चेहरे की ओर देख रहे हैं। पूछा गया उनसे क्यों? बोले पता नहीं कब जवाई आएगी। मतलब एक दृष्टि से पूरा समय राम जी का दर्शन कर रहे हैं और वैसे हैं अपनी ड्यूटी में, अपने दायित्व में, सेवा में, और कोई कह भी नहीं सकता। अभी राम जी दरबार में बैठे हैं, हनुमान जी महाराज ऐसे देख रहे हैं, प्रसाद भोजन पा रहे हैं भी ऐसे देख रहे हैं, योग निद्रा में हैं भी ऐसे देख रहे हैं, भगवान राम स्नान कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि माँ सीता के साथ भी हनुमान जी महाराज ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता नहीं जवाई कब आएगी। सभी ने समझ लिया कि भाई इसके प्रेम और भावना के सामने हमारी बुद्धि, हमारा अक्ल नहीं टिक रहा है। सभी ने क्षमा मांगी कि पहले आप जैसे थे वो ठीक थे, मतलब थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं तो भी हमको भी टाइम मिलता था। तो इस कथा से हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोग अपना अपना दायित्व निभाएं, लेकिन भावना से निपटाने के पीछे न पड़े। दूसरा ऐसा क्यों कर रहा, दूसरा क्यों बढ़ रहा है, उसको देख के ईर्ष्या करना, जलन करना, या निराश होना, दुखी होना, या दूसरों की शिकायतें करते रहना, या उल्टा सोचना, इसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। अपनी मैच्योरिटी, अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे हर क्षेत्र में, घर में भी मेरा दायित्व, फर्ज क्या है, हर किसी को सोच के वो करना चाहिए। बच्चों को अपना दायित्व निभाना चाहिए, बड़ों की सेवा करना, छोटी छोटी सेवाएं करना, बड़े बुजुर्गों को बड़ी सोच रख के भविष्य का चिंतन मंथन करना, काम करना, घर की व्यवस्था का ध्यान रखना। ऐसे गृहिणियों की अपनी सेवा है। फिर जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक है, पंचायतें आदि, कोई सोशल संगठन है, आध्यात्मिक गुरु स्थान पर हम लोग कहीं भी जाते हैं, या जहां सर्कल में कुलिक्स के साथ काम करते हैं हम लोग, तो अपना अपना दायित्व समझते जाएं।
हमारे एक सिंध के संत हुए हैं डॉक्टर रोचल दास साहब, अपने बेटे को सवेरे एक पेंसिल इसलिए देते थे ये तुम्हारे लिए है, एक दूसरी पेंसिल देते थे ये उसके लिए है, जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे जो बच्चा नहीं लेके आए उसको देना। 2 पेन देते थे, ये एक पेन तुम्हारे लिए, ये एक पेन उस बच्चे के लिए जो घर से लाना भूल गया हो या उसके पास ना हो। एक जेब में कुछ खाने की वस्तुएं काजू बादाम आदि डाल के देते थे, राइट वाली जेब का तुम्हारे लिए है जब भूख लगे तो खाना, लेफ्ट वाली जेब के लिए जो सामान दे रहा हूँ खाने की वस्तुएं हैं ये उसके लिए जो घर से कुछ न लाया हो, भूखा हो या जिसके पास कुछ खाने को ना हो उसको देना। तो एक ही कार्य से एक तो बच्चे की मानसिकता बनाई जा रही है, देने वाले बनो, सबका ध्यान रखने वाले बनो, सबकी जांच रखने वाले बनो। दूसरा दानी बनो, देना सीखो, लेना नहीं, सरकार से भी लेना है, ऑफिस से भी लेना है, ग्राहक से भी लेना है, किसी को नोचना है, किसी को पीड़ा देनी है, घूस लेनी, रिश्वत लेनी, ऐसा नहीं सोचो, देने वाले बनो। अपना धंधा करके नौकरियां देने वाले बनो, नौकरी के पीछे लाइनों में खड़े ना हो, दुखी ना हो, फिर नौकरी करके मैं घूस लूं ये सोच न रखो। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है ये न सोचो, मुझे सरकार के सहयोग के लिए क्या करना चाहिए ये सोच रखो। ऐसा हर क्षेत्र में हम जितना जितना करते जाएंगे हम सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, दूसरे हमसे खुश रहेंगे, घर परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा, पंचायत या सामाजिक संस्थाओं में हमारा एक विशेष स्थान होगा, आध्यात्मिक स्थान पर हमें विशेष मान मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मन प्रसन्न रहेगा, गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहेगी, परमात्मा की दया से हमारे भी उलझे हुए काम सुलझते जाएंगे, बंद रास्ते खुलते जाएंगे। जैसे गर्मी के दिन हैं, हर कोई घर के बाहर जिनका घर नीचे है व्यवस्था कर सकते हैं, गौ माता, कुत्ता और दूसरे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था रखो। क्या जाता है, 2 बकेट 4 बकेट डालो ना, कितना नहीं पुण्य मिलता है। घर की छत पर पंछियों के लिए 2 पात्र रखो, एक में पानी डालो, एक में बाजरा डालो, धंधे व्यवसाय में लाभ होगा। खाली बोतल बिस्लर की सभी के घरों में रहती है, भर के फ्रिज में रखो, जो भी काम वाली बाई आए, बाहर ठेले वाला है, जो भी व्यक्ति है उसको पानी की वो बोतल दे दो, पुण्य कमाओ भाई, अपना दायित्व निभाओ। जिनको अपने शॉप्स हैं, दुकान है, दुकान के बाहर 20 रुपए ठंडा पानी का कूलर आजकल पहुंचा के दे रहे, 5 कूलर रोज सेवा करो, थोड़े ग्लास रख लो, 100 रुपया रोज का खर्चा 2 महीने करो, 6,000 7,000 8,000 खर्चा करो, तुम्हारी दुकान से 100-200 लोग पानी पी के जाएंगे, पुण्य मिलेगा, आशीर्वादें मिलेंगी। दुकान में जो भी जिसका ऑफिस है बैठने की व्यवस्था अच्छी रखो, ठंड गर्मियों के दिनों में कूलर एसी चल रहा, कोई आके 2 मिनट सांस ले, किसी को मार्गदर्शन करो, अमुक चीज हमारे नगर में, जो भी गांव का व्यक्ति आए, बाहर से व्यक्ति आए, अमुक जगह पर मिलती है, मैं फोन करता हूँ, सामने वाले को फोन करो, इसका थोड़ा ध्यान रखना, रेट भी रीजनेबल लगाना लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, क्या गया इसमें, मार्गदर्शन किसी को दे, टीचर्स बच्चों को मार्गदर्शन दें, घर के बड़े अपने बच्चों का तो ध्यान रखें, पड़ोस या जहाँ कोई संपर्क में उसको मार्ग देते जाओ, रास्ता देते जाओ, समझाते सिखाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, हर कोई अपना अपना दायित्व निभाए। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होता ही जाएगा, बस अच्छी सोच से आगे बढ़ते रहो, सब अच्छा ही अच्छा है, आनंद ही आनंद है। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।